हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष आज 30 अक्टूबर 2024 को राशिफल के साथ। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास कार्तिक कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी 1:17 PM तक। उसके बाद चतुर्दशी रहेगी। दिन बुधवार। आज का सूर्योदय 6:26 पर, सूर्यास्त तो 5:34 को होगा। राहु काल 11:51 से 1:15 PM तक रहेगा। आज के दिन मेष राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं रहेगा। मेष राशि के जातकों को भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो जातक इससे संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं वे आज के दिन किसी भी प्रकार का निवेश न करें। भूमि, भवन, वाहन आदि की खरीदारी में भी विशेष सावधानी रखें। शुभ वार वेला को विचार करने के पश्चात ही खरीदें। शत्रु पक्ष से परेशानी रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी। माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। समाज में किसी व्यक्ति से मानसिक पीड़ा हो सकती है। वाद विवाद से बचें। वाद विवाद करना आपके लिए हितकर नहीं रहेगा। उदर संबंधी विकार होंगे जिसमें लीवर, तिल्ली, गुर्दे आदि की समस्याओं से आपको कष्ट होने की स्थिति रहेगी। सावधानी रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूल परिस्थिति में, स्वास्थ्य की खराब होने की स्थिति में ओम जोम साह लघु महामृत्युंजय मंत्र किसी भी प्रदोष से अथवा सोमवार के दिन से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें। उसके पश्चात नित्य ओम जोम साह मंत्र का जप करें। आपको लाभ होगा। चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता, मित्रता आदि के क्षेत्र में अनुकूलता भरा रहेगा। संतान पक्ष की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। धन संबंधी आय का स्रोत बनेगा। मित्रता प्रगाढ़ होगी। चले आ रहे आपसी संबंध मजबूत होंगे। संतान पक्ष से लाभ होगा। जो जातक वैवाहिक संबंधों में आगे बढ़ने वाले हैं उनके लिए कार्य को शुभारंभ करना, उससे संबंधित वार्ता करना शुभ रहेगा। पर्याप्त आय के साधन बनेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम से पर्याप्त धन, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। जिन जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है वे जातक शुभ वार बेला में इष्ट की आराधना करें। विशेष रूप से इस समय पंचदिवसीय दीपोत्सव का त्योहार चल रहा है। इसमें माँ लक्ष्मी के स्वरूप का, गणेश जी का, कुबेर जी का आदि हम सबका पूजन कर रहे हैं। धन आदि की समस्या के समाधान के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। विधि विधान से पूजन करें। आपको लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। कुटुंब की ओर से लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी लाभ मिलेगा।
भूमि, भवन, वाहन से संबंधित व्यापार में पर्याप्त आय के साधन बनेंगे। उच्चाधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। उसके सानिध्य में रह करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य पक्ष से आपको लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। जो जातक आज के दिन व्यापार आदि से संबंधित कोई अनुबंध करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। धन संबंधी लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। प्रतिकूल परिस्थिति में शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बार बार असफलता यदि मिल रही है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो मन को सकारात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए इष्ट की आराधना के साथ साथ शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। सरस्वती यंत्र शुभवार वेला में प्राण प्रतिष्ठा करवा करके गले में धारण करें। अनुष्ठान पूर्वक या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जप करें, लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य में वृद्धि होगी। पिता से धन लाभ का योग बनेगा। उच्चाधिकारी से सम्मान प्राप्त करेंगे। धर्म के क्षेत्र में अभिरुचि होगी। कोई मांगलिक कार्य आपके द्वारा संपन्न होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए धन आदि से संबंधित चली आ रही समस्या के समाधान के लिए श्री सूक्त का पाठ करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का दिन सामान्य रहेगा। बाहरी संबंधों से लाभ होगा। बाहर से धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। कुटुंब में चली आ रही समस्या का समाधान होगा। आयु आरोग्य संबंधी लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की समस्या का समाधान होगा। बौद्धिक स्तर मजबूत होगा। मानसिक शक्ति बढ़ेगी। साथ ही जो जातक अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, रेडीमेड गारमेंट, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अथवा संगीत जैसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए इस कार्य को प्रारंभ करने का अनुकूल दिवस होगा। अनुकूलता रहेगी। इसके द्वारा पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। अधिक शुभता के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, राज्य पक्ष से सुगमता पूर्वक कार्य लेने के लिए रविवार के दिन सूर्य को जल दें। जल देते समय उसमें कोई मीठा पदार्थ, चीनी इत्यादि उसमें मिश्रित कर लें। सुगंधित द्रव्य डाल लें। सूर्य को जल दें। 3 बार जल देना है। 3 बार सूर्य के मंत्र का जप करना है। ओम घृणि सूर्याय नमः, ओम घृणि सूर्याय नमः, ओम घृणि सूर्याय नमः, ऐसा कह करके जल देंगे। नित्य प्रति कम से कम 1 माला इस मंत्र का जप करेंगे तो सूर्य ग्रह से संबंधित चली आ रही विसंगति दूर होगी। यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन भी विशेष रूप से शुभ रहेगा। आय का नया मार्ग प्रशस्त होगा। धन संबंधी लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। चली आ रही विषमता दूर होगी। जिन जातकों के आपसी संबंध ठीक नहीं है, उनके संबंध मधुर होंगे। संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए आज के दिन जातक भगवान विष्णु की पूजा करें और बृहस्पतिवार के दिन 1 गांठ हल्दी लेकर के
अपने ऊपर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित करें। ये कार्य कम से कम 7 बृहस्पतिवार करें। पीला रत्न धारण करें, पीला वस्त्र धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। तुला राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेष रूप से राज्य पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी। उच्चाधिकारी से वैमनस्य होगा। राज्य पक्ष, शासन सत्ता और पिता की ओर से अप्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। राज्य पक्ष से लंबित कोई कार्य बिगड़ेगा। जो जातक न्यायालय आदि से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए यह दिन कुछ प्रतिकूलता भरा होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। रक्त विकार, उदर विकार, मानसिक विकारों से आप परेशान रहेंगे। ये समय आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित ठीक नहीं है। उचित आहार विहार का पालन करें। ऋतचर्या का ध्यान रखते हुए इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूल परिस्थिति में हनुमान जी के 12 नामों का जप करें अथवा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मूल मंत्र का जप करें। इसके जप करने से आपके शरीर में चली आ रही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निदान होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से भाग्य से लाभ प्राप्त होगा। भाग्योदय होगा। जो जातक विवाह के पश्चात अपना नया जीवन, दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूलता भरा होगा। संबंधों में मधुरता आएगी। संतान प्राप्त के योग हैं। संतान से संबंधित लाभ होगा। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपस के संबंध मधुर होंगे। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। राज्य पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए उचित आहार विहार के पालन के साथ सूर्य की उपासना करें। रविवार के दिन एक बेल के वृक्ष को लगाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से फल देने वाला होगा। बाहरी संबंधों से लाभ होगा। विदेशी मुद्रा के आदान प्रदान में नया मार्ग प्रशस्त होगा। जो जातक विदेश से व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। पिता पक्ष से लाभ होगा। सामाजिक जीवन में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण करके किसी पद को प्रतिष्ठित करेंगे और उससे उनके जीवन में यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। प्रतिकूलता की स्थिति में स्वास्थ्य से संबंधित, रक्त विकार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार के दिन बुध की होरा में हरा उड़द, हरा वस्त्र दान करेंगे। गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे। पंचोपचार पूजा करके गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का भी आज का दिन शुभ होगा। पत्नी की ओर से लाभ प्राप्त होगा। धर्म में अभिरुचि बढ़ेगी। भाग्योदय होगा। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। किसी उपहार आदि के मिलने की स्थिति बनेगी। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। चला आ रहा व्यवसाय लाभप्रद होगा। साझेदारी में किया जाने वाला व्यवसाय अनुकूलता प्रदान करेगा तथा पर्याप्त मात्रा में धन आदि की प्राप्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति सावधान रहें। कुटुंब में चली आ रही समस्या का समाधान होगा। प्रतिकूल स्थिति में, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति में अथवा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए मकर राशि के जातक सोमवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। चली आ रही समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा।
कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। शत्रु प्रबल होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी। चंद्रमा के सदाष्टक होने से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी। उदर विकार पीड़ा पहुंचाएंगे। हाथ पैर जोड़ों में दर्द प्रभावित करेगा। इससे मन अशांत रहेगा। अतः सावधानी रखें। उचित दिनचर्या का पालन करते हुए जीवन यापन करें। पत्नी से मधुर संबंध बनाए रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। आपका कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। प्रतिकूलता की परिस्थिति में आपको मत भ्रम जैसी स्थिति हो सकती है। अतः क्रोध पर नियंत्रण रख करके ही कार्य संपादित करें। धन मान प्रतिष्ठा की सामान्य रूप से हानि होगी। इसलिए सामाजिक व्यवहार में विशेष रूप से सावधानी बरतें। लेन देन में सावधानी बरतें। धन संबंधी हानि होने की संभावना रहेगी। प्रतिकूलता की स्थिति में लाल वस्तु, लाल वस्त्र, मसूर आदि दान करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, त्वचा से संबंधित समस्या, संक्रामक रोगों की समस्या के समाधान के लिए बुध के दिन से अंगन्यास आदि करके विधिवत गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। आपको लाभ प्राप्त होगा। चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन संतान पक्ष के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए, मित्रता के लिए अनुकूल रहेगा। इस क्षेत्र में जातकों को पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यवसायिक योजना सफल होगी। उच्चाधिकारी से लाभ प्राप्त होगा, परंतु चोट चपेट आदि से सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे। उचित आहार विहार का पालन करते हुए उचित दिनचर्या का पालन करेंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में जिन जातकों को हड्डी से संबंधित रोग, रक्त से संबंधित रोग, उदर से संबंधित रोग हैं, उनके लिए लाल वस्तु का दान करना विशेष रूप से शुभ रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। प्रतिकूल परिस्थिति में धन आदि से संबंधित चली आ रही समस्या के समाधान के लिए शुभवार बेला में बैठ करके लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। विधि विधान से पूजन करें। लाभ प्राप्त होगा। ये था आज 30 अक्टूबर 2024 को मेष आदि राशियों का राशिफल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम त्रिस्कंद ज्योतिष सिद्धांत, संहिता और होरा, इससे संबंधित चर्चा प्रतिदिन सुनते हैं। हम उत्सुक रहते हैं आज क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है, इसके संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं, ये जानने के लिए हम इच्छुक रहते हैं। प्रयास ये रहता है कि जो आपकी अपनी संकल्पना है, आपके जो विचार हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वह सही सही आप तक प्रस्तुत हो, सही सही आप तक पहुंचे। हम सभी 29 अक्टूबर 2024 यानी कल हम सब ने धन्वंतरि जयंती मनाई। उसी क्रम में ये हमारा 5 दिवसीय दीपोत्सव का त्योहार विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के स्वरूप में मनाया जाता है। दीपोत्सव कोई
साधारण उत्सव नहीं है, यह एक विशिष्ट उत्सव है और इस विशिष्ट उत्सव की विशिष्टता को बनाए रखना हमारा आपका उत्तरदायित्व है। इसलिए जो आवश्यकता है उसको पूरा करना, उसके अनुसार कार्य करना और हम किस तरह से अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को निकाल करके सकारात्मक ऊर्जा को भर देते हैं। भारतवर्ष में होने वाला प्रत्येक पर्व उत्सव जहां अपने अंदर एक आध्यात्मिक महत्व रखता है, वहीं सामाजिक और वैज्ञानिक भी उसमें दृष्टिकोण छुपा होता है। इस रहस्य को समझ लेने के पश्चात हम पूरी तरह से उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हैं और उसके संदर्भ में हम समझने लगते हैं, विचार करते हैं। तो ध्यान में आता है कि जितने भी पर्व उत्सव हैं वे सब के सब किसी न किसी महत्वपूर्ण बार बेला में, महत्वपूर्ण समय में ही मनाए जाते हैं। यह दीप उत्सव ऋतु परिवर्तन काल के समय मनाया जाता है। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी होती है। वर्तमान में शरद ऋतु अर्थात जो जाड़ा है इसका समय प्रारंभ होता है। मौसम परिवर्तन के समय होने वाली अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियां हमें पीड़ा पहुंचाती हैं। उनसे बचने के लिए हम घरों में अपने विधिवत साफ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करने के साथ साथ बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, हनुमान जी आदि की पूजा करते हैं। विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उदाहरण स्वरूप हमारे घर में कोई अतिथि आने वाला हो तो हम घर को सजाते संवारते हैं और देखते हैं घर में कोई गंदगी ना हो, अच्छे से अच्छा दिखे, ऐसा प्रयत्न करते हैं। ये पर्व उत्सव भी हमें अपने जीवन को सकारात्मक ढंग से जीने का संदेश देते हैं। हमारे हृदय में व्याप्त कलुष, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मद, मत्सर इत्यादि दूर होंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकेंगे और हम कुछ नया कर सकेंगे। इसलिए इस पर्व में हम अपने अपने हृदय के विकारों को दूर करते हुए, आपस के बंधुत्व को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण में सहायक बनेंगे, ऐसी आशा है आप सबसे। एक निवेदन कि जिस तरह से हम अपने घरों में दीपोत्सव मना करके, दीप प्रज्वलित करके हम अपने अपने घरों के अंधकार को दूर करते हैं, उसी प्रकार से हम सभी अपने हृदय में भी एक ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करें, जिससे हम जिस विद्या को ग्रहण करते हैं, जिस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वह प्रकाशमान बने और सही अर्थों में हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, जिसका हम सही समय पर, सही स्थान पर और सही रूप में प्रयोग कर सकें। आज के दिन मैं पंडित राजेश शास्त्री सी न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित था। आपके समक्ष मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।